तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिमिट मेथड का हम एसिम्पटोट्स का करने वाले हैं, फाइंड एसिम्पटोट। इस कर्व के लिए हमें एसिम्पटोट फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये x प्लस वाई लीनियर फैक्टर, ये 2x माइनस 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये y माइनस ए एक्स टाइप का तो नहीं है, लेकिन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का है। तो ये वाला फैक्टर भी अलाउड होता है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग दो एसिम्पटोट्स आएगी और इसके करस्पॉन्डिंग एक एसिम्पटोट आएगी, और हमारा प्रोसीजर वही है, वर्किंग रूल वही है सॉल्व करने का। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले इसके पैरेलल निकाल लेते हैं। एसिम्पटोट पैरेलल टू x प्लस वाई के समांतर अनंत स्पर्शी। तो हमें क्या करना है, x प्लस वाई एज इट इज़ रखना है, इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में उससे डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ पे ये फैक्टर हट जाएगा, इक्वल दूसरी तरफ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y अपॉन x टेंड्स टू, यहाँ से y अपॉन x की वैल्यू आएगी -1, ठीक है। क्योंकि x प्लस वाई को अगर हम 0 के बराबर रखेंगे तो y अपॉन x बराबर -1 आएगा। ओके, 8x माइनस 2y प्लस 9 अपॉन ये वाला फैक्टर 2x माइनस 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी इसकी डिग्री से इसकी डिग्री ज़्यादा है, तो डिनोमिनेटर की डिग्री कम नहीं होनी चाहिए, हर की डिग्री अंश की डिग्री से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो नहीं है कम, ज़्यादा है। ओके, अब x प्लस वाई इक्वल लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y अपॉन x टेंड्स टू -1। हमें इसमें x कॉमन लेके y अपॉन x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम x कॉमन लेते हैं, ये बनेगा 8 माइनस 2 y अपॉन x प्लस 9 अपॉन x। अपोन में x कॉमन लेंगे तो बाहर x स्क्वायर आएगा, 2 3 y अपॉन x 1 अपॉन x का होल स्क्वायर, राइट। ये पावर कैंसिल हो गई। अब हम y अपॉन x को -1 रख देंगे, तो जब हम y अपॉन x को -1 रखेंगे तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x, ये जो आ रहा है साथ में लिख दिया मैंने, 8 ये हो जाएगा प्लस का 2 प्लस 9/x अपॉन 2 ये हो जाएगा प्लस का 3 प्लस 1/x का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें लेनी है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये तो 9 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 10, और अपॉन में ये 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, यानी कि ये 5 का स्क्वायर 25, तो 10/25 आ रहा है। लेकिन ये जो साथ में 1 अपॉन x है, इसकी वजह से क्या होगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये सब 0 हो जाएगा, यानी कि ये इक्वल आ जाएगा 0। मतलब हमारी एसिम्पटोट क्या आ रही है, x प्लस वाई बराबर 0। सो एसिम्पटोट आ गई x प्लस वाई बराबर 0, ठीक है। अब जो दूसरा फैक्टर है उसके पैरेलल एसिम्पटोट निकालेंगे, तो मैं एक बार कर्व की इक्वेशन लिखती हूँ। तो अब हम इस फैक्टर के पैरेलल एसिम्पटोट निकालेंगे। तो एसिम्पटोट्स पैरेलल टू 2x माइनस 3y प्लस 1, तो ये वाला फैक्टर एज इट इज़ 2x माइनस 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर, इससे हमें डिवाइड करना है इक्वेशन को। तो इक्वल लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से y अपॉन x अगर हम निकालें तो क्या आएगा, अगर मैं 2x माइनस 3y को 0 के बराबर रख दूँ तो यहाँ से y अपॉन x की वैल्यू आएगी 2/3, ठीक है। तो लिमिट आ रही है y अपॉन x टेंड्स टू 2/3, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल ही तो है, इस लाइन के मतलब इसको बराबर 0 के कर दें तब लाइन बनेगी, अदरवाइज तो ये एक फैक्टर है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है, 8x माइनस 2y प्लस 9, और हमें डिवाइड करना है x प्लस वाई से, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y अपॉन x टेंड्स टू 2/3, यहाँ x कॉमन लेना है, 8 माइनस 2 के साथ आएगा y/x प्लस 9/x, अपोन में जब x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस y/x, ये x से x कैंसिल हो गया। अब हम y अपॉन x की जगह 2/3 पुट करेंगे,
तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 8 2/3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 4/3 प्लस 9/x, ठीक है, 1 प्लस 2/3, ठीक है। ध्यान रखना y/x को ही 2/3 पुट करना है, बाद में हम x को इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो अब हम x को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 9/∞ 0 हो जाएगा, ओके। और बाकी जो है वो टर्म्स रह जाएंगी। तो लिमिट पुट करने के बाद ये आ रहा है 8 - 4/3 1 प्लस 2/3, ठीक है। तो इस तरफ तो हमारा चल रहा था 2x - 3y + 1 होल स्क्वायर इक्वल, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 24 - 4 यानी कि 20/3 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो ये बनेगा 5/3, और रेसिप्रोक उल्टा हो जाएगा 3/5, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 4, ठीक है। तो 2x - 3y + 1 बराबर अगर हम निकालते हैं तो ये बनेगा ±√4 यानी कि ±2, ठीक है। तो दो एसिम्पटोट्स आ रही है, एक तो है 2x - 3y + 1 = और दूसरी है 2x - 3y + 1 = -2। तो 2x - 3y - 1 बराबर 0, 2x - 3y + 3 बराबर 0, ठीक है। ये दो एसिम्पटोट्स आ गई, दोनों ही 2x - 3y + 1 बराबर 0 जो हमारी इक्वेशन कह लें, या फिर वो जो फैक्टर था 2x - 3y + 1 वाला उसके पैरेलल है। तो ये तीनों एसिम्पटोट्स आ गई कर्व की। तो जो लिमिट मेथड में मैंने 2-3 चीज़ें बताई वो आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये हमारा कर्व था, तो ये लीनियर फैक्टर्स ही होने चाहिए। जैसे ये लीनियर है, ये इसमें ये कांस्टेंट टर्म है, लेकिन वेरिएबल की डिग्री एक से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो मतलब अगर कहीं यहाँ पे x² + y² आ रहा है तो ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा, ओके। दूसरा, जिस फैक्टर के पैरेलल हम निकाल रहे हैं, जिस भी फैक्टर के पैरेलल, उसमें हम लिमिट नहीं लगाएंगे। जहाँ पे भी वो फैक्टर आ रहा होगा उसे हम लिमिट से बाहर रखेंगे। तीसरा, जब लिमिट लगाते हैं हम तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की डिग्री में, अंश और हर की डिग्री में, हर की डिग्री ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर हर की डिग्री कम होगी तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं, सॉरी एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो इन्फिनिटी या -∞ बन जाएगा। यानी कि डिनोमिनेटर की डिग्री जो है वो कम नहीं होनी चाहिए न्यूमरेटर की डिग्री से, हर की डिग्री अंश की डिग्री से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के और क्वेश्चंस करिएगा आप। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी कुछ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब जो एक और मेथड बच गया, एक स्टैंडर्ड मेथड हो गया था, एक लिमिट मेथड हो गया। अब एक और जो मेथड बचा है वो है इंस्पेक्शन मेथड या निरीक्षण विधि। तो ऑल्टरनेटिव मेथड में ये दूसरा मेथड है, इंस्पेक्शन मेथड या फिर निरीक्षण विधि। तो जैसे नाम से क्लियर है, सिर्फ देखकर ही कर्व की इक्वेशन को देखकर ही अगर हम एसिम्पटोट्स का पता कर ले कि क्या बनेगी एसिम्पटोट्स, तो वो इंस्पेक्शन मेथड होगा। तो कब एप्लीकेबल होगा बताती हूँ मैं। इफ इक्वेशन ऑफ कर्व इज, अगर कर्व की इक्वेशन इस टाइप से है, fn + fn - 2 = 0 एंड fn consists of linear factors। देखो बताती हूँ क्या मतलब है इस चीज़ का। fn मतलब n डिग्री की टर्म्स प्लस fn - 2 n - 2 डिग्री की टर्म्स, मतलब n - 1 डिग्री की टर्म्स मिसिंग है यहाँ पे, ओके। एक तो कर्व अगर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, दूसरा उसमें भी कंडीशन है fn जो है वो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। डिग्री 1 वाले जो फैक्टर्स बनते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे सपोज x - y, x + y, x + 2y, ठीक है। ये 3 डिग्री की टर्म्स हो गई, मतलब इतना जो ये है, ये इसकी डिग्री 3 हो गई इन तीनों फैक्टर्स की मिला करके। और ये लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर है,
एक्स और वाई दोनों की डिग्री 1 है, ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है। ठीक है, अब इसके साथ अगर x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 इस तरह से कर्व लिखा जा सके तो ये तो हो गया f3, ठीक है, और ये हो गया f1। ओके, और दूसरी चीज़ f3 के सारे फैक्टर लीनियर है, तो इस सिचुएशन में ये इंस्पेक्शन मेथड अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, अगर मान लो ऐसे होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2y प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 0, तो नहीं लगता ये, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर नहीं है, राइट, क्योंकि यहाँ से फिर 0 करते हम तो आयोटा वाली वैल्यू आती, इसके लीनियर फैक्टर लिखने जाते तो आयोटा वाली वैल्यूज आ जाती, तो यहाँ पे नहीं लगेगा ये मेथड। ओनली दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में जब कर्व होगा प्लस दिस तो ये इंस्पेक्शन मेथड लगेगा। ठीक है, तो अगर कर्व की इक्वेशन ऐसी है देन ये आपको नहीं लिखना है, देन एसिम्प्टोट्स आर fn बराबर 0। सीधे सीधे इस फैक्टर को 0 के बराबर रख दो। ठीक है, जैसे अगर ये क्वेश्चन होता तो f3 को 0 के बराबर रखते तो x माइनस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0, x प्लस 2y बराबर 0, ये तीनों एसिम्प्टोट्स आ जाते। ठीक है, तो ये इंस्पेक्शन मेथड है, पर ध्यान रखना है ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होगी तभी एप्लीकेबल होगा। एक और बात जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जब हम एफ एन के लीनियर फैक्टर्स कह रहे हैं तो वहाँ पे ऑफ कोर्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप के जो फैक्टर है वो भी लीनियर ही होते हैं, तो वो भी अलाउड है। अब क्योंकि हम अगर मतलब इस तरह से सोचें कि जैसे मैंने कहा ये n डिग्री की टर्म्स है, उसके बाद n-2 डिग्री की टर्म्स है ना, बीच में n-1 डिग्री वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। बट अगर सपोज़ मैं जैसे कह रही हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाले फैक्टर अलाउड है, तो जैसे सपोज़ ये हमारा x माइनस वाई के साथ में प्लस कोई कॉन्स्टेंट होता, ठीक है, कोई कॉन्स्टेंट होता तो इन दोनों की डिग्री मिला के तो हो गई डिग्री 2। अब जब इसे x माइनस वाई से कर रहे हैं तब तो डिग्री 3 बन रही है और हमने लिख दिया f3 डिग्री 3 की टर्म्स, लेकिन जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो डिग्री 2 बनेगी। ठीक है, और वैसे हम कहते हैं कि n-1 डिग्री वाली टर्म्स नहीं होनी चाहिए, बट इस सिचुएशन में वो अलाउड है। ठीक है, क्योंकि ये जो x माइनस वाई प्लस सी है ये लीनियर फैक्टर का ही हिस्सा है, तो ये चीज़ अलाउड होगी। तो यहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, इट इज़ अलाउड। तो एफ एन के जो फैक्टर्स हैं वो लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, तो लीनियर फैक्टर्स में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टाइप के फैक्टर भी हो सकते हैं। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हमारा कर्व ये है, इस कर्व के लिए हमें एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करनी है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है इससे हम एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, एक्स माइनस 3y, ठीक है, प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 1 बराबर 0 है, तो ये बन गया हमारा f3। ठीक है, और ये प्लस f1 बराबर 0। इनफैक्ट अगर हम इसे p लिखे तो ज़्यादा बेटर होगा, पोलिनोमियल 1 और उससे कम डिग्री का। ठीक है, तो मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो डिग्री 2 वाली टर्म्स है ना सिर्फ वो नहीं है। ठीक है, और पहली कंडीशन बन गई। दूसरी कंडीशन ये लीनियर फैक्टर होने चाहिए, तो ये लीनियर फैक्टर भी है, तो अब यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड लगाया जा सकता है। तो एसिम्प्टोट्स क्या होंगी, बाय इंस्पेक्शन मेथड एसिम्प्टोट्स अनंत स्पर्शियाँ क्या बनेंगी, विल बी f3 को 0 के बराबर रख दो, यानी कि x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस 3y बराबर 0। तो x माइनस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0, x माइनस 3y बराबर 0, ये आ गई हमारी एसिम्प्टोट्स। ठीक है, तो ये मेथड जब एप्लीकेबल होता है तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन, अगर हमारा कर्व है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2y प्लस 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो ये देखो इसके लीनियर फैक्टर बन जाएंगे एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ठीक है, और ये वाली टर्म, इस तरह की टर्म मैंने कहा था अलाउड है, तो इसे हम f3 में ही काउंट कर लेंगे।
ठीक है, तो अगर मैं इस कर्व को ऐसे लिख दूँ x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 2y प्लस 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो ये F3 प्लस P1 टाइप की फॉर्म बन जाएगी। मैंने कहा था ना, ऐसी टर्म्स को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इस तरीके के फैक्टर को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी इंस्पेक्शन से, और इसके लीनियर फैक्टर भी है, तो बाय इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि से एसिम्प्टोट्स आर क्या बनेंगे, एसिम्प्टोट्स F3 बराबर 0 कर दो। F3 बराबर 0 यानी कि x माइनस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0 एंड x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। ये तीनों एसिम्प्टोट्स आ जाएंगी कर्व की। ठीक है, इनफैक्ट अगर ये तीनों ही फैक्टर इस टाइप के होते तो भी चलता, दो फैक्टर इस टाइप के होते ax प्लस बी वाई प्लस सी तो भी चलता। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपको कि किन सिचुएशंस में हमें लगता है कि ये फॉर्म बन गई, पर वो एक्चुअली होती नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल x प्लस 9y माइनस 2। ठीक है, इस कर्व के अगर हमें एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करनी हो तो ये x प्लस वाई वाली टर्म का होल स्क्वायर है, तो ये लीनियर फैक्टर में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि तो रिपीट हो गया ना, फैक्टर रिपीट हो गया, तो जब 0 के बराबर करेंगे तो ये एक ही वैल्यू दो बार आ जाएगी, तो फिर वो दो अलग एसिम्प्टोट नहीं हो सकती ना। तो जब फैक्टर रिपीट होता है तो दो पैरेलल एसिम्प्टोट आती है। कोई दो लाइन्स पैरेलल कब होती है, जब उनमें कांस्टेंट का डिफरेंस हो, y बराबर mx प्लस c1, y बराबर mx प्लस c2, ये पैरेलल है तो कांस्टेंट का अंतर आता है, कांस्टेंट का डिफरेंस आता है। तो जब इस तरह का फैक्टर बनता हो ना होल स्क्वायर वाला, तो अभी ये नहीं करना हमें कि x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 2y प्लस 2 ये लीनियर फैक्टर्स बन गए, ये हमारा F3 हो गया, ये हमारा F1 हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं, ये नहीं होगा सॉल्व, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि अगर इसमें जब हम F3 को 0 के बराबर करेंगे तो ये एक ही इक्वेशन आएगी, दो नहीं आएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इंस्पेक्शन मेथड से नहीं होंगे। ठीक है, तो बहुत केयरफुली हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, बहुत केयरफुली यूज़ करना है मेथड को, कि कौन सी सिचुएशंस में ये मेथड एप्लीकेबल हो सकता है। तो स्टैंडर्ड मेथड, लिमिट मेथड और ये इंस्पेक्शन मेथड तीनों ही हमने कर लिए, तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिए। स्टैंडर्ड मेथड तो हमेशा लगाया जा सकता है, किसी भी क्वेश्चन में लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इन मेथड से ही इजीली सॉल्व हो जाते हैं, वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, तो ये मेथड्स भी एज वेल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करना, आप प्रैक्टिस करना, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।